हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास सर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसे एक नाम दिया जाता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सर, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बात कही थी कि आपके एग्जामिनेशन में क्लास 12th में जो बोर्ड का एग्जामिनेशन आप दोगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसका जो आपका नंबर पूछेगा, वो 5 नंबर में 5 मार्क्स में आपके क्वेश्चन होते हैं। 7 मार्क्स का आपका, ठीक है, सॉरी 7 को आपका ट्रांसलेशन देता है, जिसमें से 5 को बनाना होता है और ये 5 नंबर का होता है सबसे लास्ट में। लेकिन ये ऑप्शनल होता है, स्टूडेंट्स का होता है ऑप्शनल। इसे आप बना सकते हो और नहीं भी बना सकते हैं। तो आगे इसको बनाना है या नहीं बनाना है, मैं एग्जामिनेशन जब नजदीक आएगा, जब मैं आपको ट्रेन करने लगूंगा कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने हैं और कौन से क्वेश्चंस को नहीं, क्योंकि आपको ऐसा ट्रिक बताया जाएगा कि आप 100 मार्क्स में 100 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर आप अटेम्प्ट करोगे और बहुत आसानी से अटेम्प्ट करोगे। और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस चूज होंगे जो आपके लिए इतना आसान होंगे कि लगेगा कि लॉलीपॉप लागे लू। क्वेश्चन देख के क्या बुझाएगा कि आप लॉलीपॉप लगते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हमने अभी देखिए, ये जो वीक चला, कई समय से हम लोग ट्रांसलेशन नहीं ले रहे थे। बहुत पहली एक को क्लास लिए थे, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे लोगों को ये वीक टोटल ट्रांसलेशन का ही ट्रांसफॉर्म किया जाए, क्योंकि ग्रामर तो चलता ही है, लेकिन इस बीच में कुछ कुछ अलग फ्लेवर मिलने के बाद बच्चे लोगों को अच्छा भी लगता है। तो हमने ट्रांसलेशन में बहुत इजी प्रकार के ट्रांसलेशन, जैसे यूज ऑफ एम इज आर हमने अभी लिया है। ये आपका 25 तारीख का है, ये आपका 26 तारीख का है, ओके। और आज हो गया 27, क्या हो गया 27, आज 27 है। तो सबसे पहले आप लोग डेट लिख लो, 27/5/2026, याद रहेगा ये। और हमारा आज का भी सेशन है ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन। सर, ये 2 दिनों में मैंने डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिया, ये 2 दिनों में मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया, लेकिन आज मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। एक नाम है टेबल। क्या नाम है? टेबल। इस टेबल चार्ट से, और चार्ट भी इसे हम लोग बोलते हैं, इस टेबल और चार्ट से आप लोग कैसे इज, एम, आर का प्रयोग होगा इसके बारे में आप समझ पाओगे। वाज, वर का प्रयोग होगा आप समझ पाओगे। शैल या शैल बी और विल बी का कैसे प्रयोग होगा आप इसमें समझ पाओगे। ध्यान दीजिएगा। सर, एक बात बताइए मुझे, आप लोग पूछे क्या सर, पर्सन कितने होते हैं? मैंने पढ़ा रखा है इसे क्लास 11th में। सर, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बोले नहीं कोई आप लोग, अच्छा नहीं लगता है। और सर, नंबर कितने होते हैं? नंबर, सर नंबर 2 होता है। नंबर कितना होता है? 2। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। अब ये जो चार्ट है ना, ये पूरा आपके, समझ जाइएगा, ये पूरा आपके ट्रांसलेशन का जान है। जब भी ट्रांसलेशन आप बनाओगे, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपका पूरा ट्रांसलेशन बेस्ड होता है, ठीक है। यही चार्ट पे पूरा ट्रांसलेशन बेस्ड होता है। तो सर, जब आप ये नंबर जानोगे कि नंबर सिंगुलर प्लूरल होता है, तो सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है ढेर सारा। जब हम बात करेंगे तो हम अकेले, तो हमारे लिए तो कुछ अलग चीज का यूज होगा। जैसे वर्ब जो हमारा सिंगुलर लगेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। लेकिन जब ढेर सारे आ जाएंगे तो उसमें वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो बस वर्ब का ही खेल है, क्योंकि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? वर्ब होता है, और तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बाकी नेगेटिव फिगेटिव जब आएगा तो इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, नहीं आएगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यही सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बहुत मायने रखता है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बहुत मायने रखता है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तबीयत नहीं गड़बड़ाई हमारी। आई सर, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में सर हम लोग आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई, क्योंकि मैं हूं सर, मैं हूं। हम लोग, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या बन जाता है? हम लोग। यानी इसमें मैं भी हूं, इसमें आप भी हैं, हम बन गए। क्या बन गए? हम दो, हमारे 2।
जैसे हम में होता ना है वो हम, जैसे विशाल तुरंत समझ गया ये बात कि हम और हमारी पत्नी और हमारे दो को। विशाल अभी पूरा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, शादी से आया है, समझ में आ ही रहा है आपको। सेकेंड पर्सन में यू, यू यानी केवल तुम, तुम यानी ये भी सेकेंड हो गया हमको छोड़ के तुम, और फिर यहां पे भी यू, यू आएगा यानी तुम लोग यानी ढेर सारे। और थर्ड पर्सन यानी ये तो यहां पे आप समझ गए बउआ, क्या समझ गए ना, ये वाला तो समझ गए सर, ये भी समझ गए सर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, और दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम जो होगा वो चलाएगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर। क्या आएगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर। यहां पे दे, देयर्स, उन लोगों का, दे, देम, देयर्स, बहुत सारा चीज आ जाएगा इसमें, लेकिन जनरली दे से इंडिकेट करेंगे, एक ही से आप समझ जाइए। दे यानी वे लोग, वे लोग थर्ड पर्सन का प्लूरल, और ही, सी, इट और दुनिया का कोई भी नाम थर्ड पर्सन का सिंगुलर। अब इसी पे सारा वर्ब बेस्ड कर देना। हम बना रहे हैं एम इज आर, क्या बना रहे हैं? एम इज आर। आई के साथ क्या लगाएंगे विशाल? आई के साथ क्या लगाओगे सर? एम लगाएंगे। आई के साथ आर भी लगेगा, कहा लगा हो सकते हैं। एगो नहीं, एगो मूवी था अभी हाल ही में, लापतागंज। सुनो सुनो, लापतागंज, लापतागंज में देखे थे कुछ? लापतागंज तुम लोग देखो कि नहीं देखो? नहीं देखो। उसमें वो नया नया ब्याह करता है लड़का, ठीक है, नया नया ब्याह करता है, अपनी वाइफ का वो चेहरा तक नहीं देखता है, फोटो में वो देख ले रहता है। जैसे गाँव देहात में ब्याह होता है तो घूंघट ओढ़ ले रहता है ना, बहुत अच्छा मूवी है। और जब वो लुगाई को लेके आते रहता है तो वो गुम हो जाती है उसकी लुगाई, जैसे खो जाती है, गुम का मतलब खो जाती है, और उसको मिल जाते हैं दूसरी लुगाई, और इसको मिल जाते हैं दूसरी लुगाई, मतलब एक और को, यानी वो तो खैर भाग जाती है, लेकिन घर जब वो पहुंचते देखते हैं कि अरे तो मेरी पत्नी नहीं है, ये फोटो में जो लड़की थी वो नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो धोखा नहीं, उसके साथ कांड हो जाता है कि उसकी पत्नी गायब हो जाती है। वही वो कुछों से काम चला लेगा, वो कह रहा है कि हम सर कुछों से काम चला लेंगे, एमओ से चला लेंगे और आरओ से चला लेंगे, लेकिन उसमें वो लड़का कहा कि नहीं हमको वही पत्नी चाहिए। तो आई कहता है कि हमको वही पत्नी चाहिए। कौन है पत्नी? एम। आई यही कहता है, लेकिन विशाल कहता है कि हम आरओ से काम चला लेंगे सर। कहां से कहां घुसा दिए नहीं। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम हमेशा लगेगा। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम। भवा वही पत्नी चाहिए, दूसरा नहीं। वी के साथ क्या लगेगा सर? सर वी के साथ आर लगेगा। वी के साथ एम कभी लगते देखे हैं क्या? नहीं सर, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। और यू के साथ क्या लगाओगे? आर। और इधर यू के साथ क्या लगाओगे? आर। तो सर यू कुछ आए उससे हमको फर्क नहीं है, क्या लगा देना है? आर लगा देना है। कोई दिक्कत क्या? अब सर ही, सी, इट और दुनिया का कोई भी नाम यहां पे लगेगा इज। क्या लगेगा? इज। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ लगता है इज। और बाकी दे और देयर्स जो भी आ जाए इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ये था पहला फेज। एम इज आर हम लोग कहां कहां लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, बात हो गया। दुनिया का कोई भी नाम रहेगा तो क्या लगा देंगे? इज लगाएंगे। लेकिन अगर दो को नाम आ गया तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। आई रहेगा तो क्या लगाएंगे? एम। लेकिन अगर यू के साथ आई आ गया तो फिर क्या लगाएंगे? आर। अब आई कहेगा कि ठीक है हमको पत्नी का जरूरत ना है, यू तू अपने पास रखो अपन पत्नी। यू का पत्नी कौन? आर। तो आई कहता है कि कोई दिक्कत ना, हम ऐसी रह जाएंगे, ठीक है ना, बस खाली तुमको देख के। यू के साथ किसका? आर। यू और आई अगर आ गया तो आर ही लेके आएगा, वी आर लेके आएगा। इस बात में कोई परेशानी? अब आओ दूसरा, क्योंकि इसके बाद अगर कभी हम चलाएंगे तो वाजवर चलाएंगे। आई के साथ हमेशा क्या लेके आएगा? आई के साथ हमेशा क्या लेके आएगा? सर वॉज लेके आएगा। क्या लेके आएगा? वॉज। और सर ही, सी, इट और दुनिया का कोई भी नाम के साथ क्या लेके आएगा? वॉज। और सर बाकी सब के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ क्या लगा देंगे? सर वर लगा देंगे, WERE। हाँ वेयर नहीं पढ़ते इसको, वर्ड प्रोनाउंसिएशन वर्ड करेंगे। दे वर डॉक्टर्स। सही है क्या ये सेंटेंस? विशाल बोलना, ए विशाल बोलो। दे
वर अ डॉक्टर्स। सही है सेंटेंस? हाँ दे है, दे वर अ डॉक्टर्स। अच्छा, ओ पता लगा कि पहले से देख लिया है। ठीक है, सही है। कोनो कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ? अगर आप ए लगाए तो आप एस हटेगा डॉक्टर के बाद। अच्छा, देखिए एस नहीं होगा। ये सही बोल रही है बच्ची। पहले तो दे लगा दिए, वे लोग के सर के साथ एक का कर रहा है सर। जब आप दे लगा दिए तो ए का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? दे वर डॉक्टर्स होगा, क्या होगा? दे वर डॉक्टर्स। ये सही है। अगर हम दे लगा दिए तो हमें ए लगाने का जरूरत नहीं है। अगर हमें ए रखना है तो यहाँ पे रखना होगा ही वॉज अ डॉक्टर। क्या लगाना होगा? ही वॉज अ डॉक्टर, या फिर कोई नाम। विशाल वॉज अ डॉक्टर। विशाल एक डॉक्टर था। अरे बचपन में डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेलते थे, था। अभी थोड़ी, अब बनेगा। बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेला है? पुलिस चोर खेला है, मुस्कुराता है। अब आया तीसरा। अब आया तीसरा। तीसरा कौन है? शैल बी, विल बी। ठीक है सर, आई के साथ क्या लगेगा सर? ये सर केवल आई के साथ ही नहीं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, केवल एक ही के साथ हम लोग लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे? ही। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ ही केवल लगता है विल बी, बाकी सबके साथ क्या लगेगा? शैल। ये है चार्ट, ये तीनों का आप लोगों को बन जाएगा। समझ में आया? चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट बोलना शुरू कीजिए। तो बोलो रे, जल्दी से जल्दी बोलो। तीन को तुम बोलो लगातार। सही में, लेकिन तुम तब इतना ना दुखी लगती हो कि हम क्या कहें। आई एम नॉट सैड। ठीक है, ठीक है। ठीक, अगला बोलो। तीन को तुमको बोला है, जल्दी। मैं डरपोक नहीं हूं। आई एम नॉट टिमिड। नेक्स्ट बोलो। वी आर नॉट हंग्री। हम लोग भूखे नहीं हैं। चलो अगला बोलो। तीन को तुम। हम लोग तैयार नहीं हैं। वी आर नॉट रेडी। सब टिक लगाते जाइएगा। नेक्स्ट आइए। तुम अस्वस्थ नहीं हो। यू आर नॉट अनहेल्दी। अस्वस्थ बोल रहा है ना? ठीक है। आप नेक्स्ट। मोटे नहीं हैं। यू आर नॉट फैट। आप मोटे नहीं हैं। चलिए अगला है तुम्हारा। तीन को बोलो। यू आर नॉट लेबोरियस। नेक्स्ट। वह पागल नहीं है। ही इज नॉट मैड। वह मोटी नहीं है। सी इज नॉट फैट। तुम ही बोलो एक और। एक और बोलो। राम। बताओ, राम असली नहीं है। राम इज नॉट आइडल या लेजी होगा, दोनों में से कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। राम असली। चलो तुम बोलो। तीन, तीन को बोलो। गीता इज नॉट अगली। विशाल। हाँ, दे आर, वे लोग शिक्षित नहीं है ना? दे आर नॉट एडुकेटेड। अशिक्षित हाँ सर। इलिटरेट हो जाएगा, अनएजुकेटेड हो जाएगा और इलिटरेट हो जाएगा। ठीक है, अगला बोलो। ठीक है, पैसा बच जाएगा तुम्हारा। चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। नेक्स्ट बोलो। अच्छा, माई ब्रदर इज नॉट डीफ। डीफ यानी बहरा। चलो तुम बोलो।
इंडियन फार्मर is not rich. Next, मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है। Madan and Ganesh not active, are not active. अगला बोलो, वह स्त्री प्रश्न नहीं है। प्रसन्न नहीं है। वह स्त्री यानी स्त्री के लिए लगा है कि सी इज नॉट हैप्पी, वह स्त्री प्रश्न नहीं है, उत्तर है। वह प्रश्न नहीं है। जवाब बोल दिए। चलो बोलो, बोलो तुम बोलो बच्चा, तुम नौकर नहीं हो। आई एम नॉट सर्वेंट, हम लोग नेता नहीं हैं। वी आर नॉट लीडर, लीडर्स लग जाएंगे। आप चोर नहीं हैं। यू आर नॉट थीफ। सुनिए सुनिए, 20 को बना दिए, के और बचल है? चलो चलो बोलो तो बोलो। तुम किसान नहीं हो। यू आर, देखो नॉट अ फार्मर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम लोग यहाँ पे फार्मर लगा सकते हैं, क्योंकि तुम भी वहां पर बोला यू आर नॉट अ फार्मर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। आगे बोलो, ये कितना था? 21वां नंबर। 22वां बोलो। हाँ आप लोग शिक्षक नहीं हैं। हाँ, बोल दिए। यू आर नॉट टीचर्स। नेक्स्ट बोलो, वो नर्स नहीं है। वह नर्स नहीं है। शी इज नॉट अ नर्स। वो छात्र नहीं है। 24. He is not a student. Next, लता डॉक्टर नहीं है। Lata is not a doctor. Next, they are not engineers. Next, Richa, विजय सर। अच्छा, Vijay and Mohan are not singer. Next, my father is not a doctor. Next, my teachers are not leaders. My teachers, my teachers are not leader. हो गया, चलिए सेवा समाप्त हो गया। जिनका कंप्लीट है थोड़ा देर में चेक करा दीजिएगा, बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट आज आपने बहुत कुछ सीखा ट्रांसलेशन के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।